हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीएस की उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की क्लास 81 है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सभी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह जो प्रश्न है इस क्लास में लिए गए विगत 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उनके यह प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और यह प्रश्न वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे, कुछ यहाँ पर पुराने होंगे, तो ये प्रश्न इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक था। और जीवक किसका था? और धन्वंतरी पतंजलि गुप्त काल में था। जीवक का भी पता होना चाहिए, बिंबिसार के समय पर था। तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दरबारी वैद्य कौन था? चरक था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश या पितृहत्या वंश उसका अंतिम शासक था कौन? उदयन। जो से पहले कौन था उसका? हर्यक वंश का बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उसके बाद कौन था? उदयन था। मतलब उस वंश का ही अजातशत्रु और उसमें ही उदयन भी हुआ था। तो इसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। मगध की राजधानी बनी थी बाद में यह। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, दूसरी यह थी पाटलिपुत्र। और इसको नदी दुर्ग भी, एक तरह का नदी दुर्ग था, चारों तरफ नदियों से घिरी थी। और राजगृह एक पहाड़ी दुर्ग था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? तो ऑप्शन बी, अकबर ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रोमर ने नापा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एथलीट को जो एथलीट होते हैं उनको तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इस कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसने की थी इसकी स्थापना? ऑप्शन सी, गुरु रामदास ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अशोक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 17वां प्रश्न है। तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाई था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में इसको जौनपुर एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गया था जौनपुर। मलिकुश सर्क कहते थे, सर्की वंश की यहाँ पर स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है? तो ऑप्शन ए, दोनों सदनों में मतभेद होने पर बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, ELISA परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिजा परीक्षण भी इसको बोलते हैं। तो किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, एड्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 10 लाख वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, तृतीय विश्व, इसका प्रयोग किया जाता है विकासशील देशों के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जफरनामा के लेखक कौन हैं? तो जफरनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्बों का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? ऑप्शन ए, वेबर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर के संस्थापक कौन हैं? तो जयपुर नगर के संस्थापक कौन है? ऑप्शन सी, सवाई जयसिंह द्वितीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए, वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 31वां प्रश्न है। तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? तो सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आपने देखा होगा। तो सम्यक आचरण तो जैन धर्म से इसका संबंध है। जैन धर्म से क्या, जैन धर्म से इसका किस प्रकार से संबंध है? तो जो जैन धर्म में एक तरह से कई मतलब 4 उसमें प्रक्रिया 5 तरह का ज्ञान उसमें जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसके अंतर्गत सम्यक आचरण आता है। और इस सम्यक आचरण के लिए भी किन चीज़ों को फॉलो करना होता है? 5 महाव्रत भी बोलते हैं जिसको, उनको फॉलो करना होता है। तो वो क्या होते हैं? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अमृषा और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना होता है। सम्यक आचरण के अंतर्गत इनको फॉलो करना होता है। और सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यह त्रिरत्न कहलाते हैं एक तरीके से। तो यह सम्यक आचरण जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पूरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन हैं? तो पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, मिल्टन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देती? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काले रंग की दिखाई देती। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38, किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? तो ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था दिए गए ऑप्शंस में से? तो कौन था? ऑप्शन सी, निजाम उल मुलक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका संस्थापक था। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।